क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जानवर एक दिन अचानक बात करने लगे तो क्या होगा? आज हम सुनेंगे चुन्नी चुड़ैल और गांव के बच्चों की एक अनोखी कहानी, जहां जानवरों की प्यारी प्यारी बातें सुनाई दी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा था। जानिए कैसे चुन्नी चुड़ैल और बच्चों ने मिलकर जानवरों की इस अनोखी शक्ति की रक्षा की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था चुन्नी चुड़ैल। चुन्नी चुड़ैल हमेशा गांव के लोगों और बच्चों की मदद करती थी। गांव में 3 प्यारे बच्चे थे, बंटी, सिमी और राहुल। इन बच्चों की हमेशा नई नई चीजें जानने और रोमांचक चीजों में दिलचस्पी रहती थी। एक सुबह गांव में कुछ अजीब सा हुआ। अचानक सारे जानवर बात करने लगे। गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सभी जानवर अचानक बोलने लगे। सुप्रभात बच्चों, आज बहुत अच्छा मौसम है, क्यों ना हम सब मिलकर खेलें? अरे ये क्या, गाय बातें कर रही है? यह तो कमाल है। देखो, कुत्ता भी बातें कर रहा है। वाह, आज का दिन बहुत ही खास है। बच्चे बहुत खुश थे और गांव के सारे जानवरों के साथ खेलने लगे। सब जानवरों की आवाजें बहुत प्यारी थी और बच्चे उनके साथ मिलकर बातें कर रहे थे। जब चुन्नी चुड़ैल को यह सब पता चला तो वह मुस्कुराई और बच्चों को अपने पास बुलाया। बच्चों, जानवरों के बात करने के पीछे एक खास कारण है। जंगल में एक जादुई फूल खिला है जिसे बातूनी फूल कहते हैं। यह फूल जब खिलता है तो जानवरों को एक दिन के लिए बोलने की शक्ति देता है। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का फूल है। लेकिन यह फूल कितने दिन तक खिला रहेगा? यह फूल सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है। हमें इसे शरारती बंदरों से बचाना होगा, क्योंकि वे इसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे इसे चुरा लेंगे तो जानवरों की आवाज चली जाएगी। चुन्नी चुड़ैल, बंटी, सिमी और राहुल ने उस जादुई फूल की रक्षा के लिए जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल बहुत घना था और चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। यह जंगल बहुत ही घना है। हमें ध्यान से चलना होगा ताकि हम गुम ना हो जाएं। हम साथ हैं और हमारे पास चुन्नी आंटी भी तो है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब वे जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जादुई फूल एक बड़ी सी चट्टान के पास खिल रहा था। फूल बहुत ही सुंदर था और उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ शरारती बंदर फूल के पास मंडरा रहे थे। वे फूल को चुराने की कोशिश कर रहे थे। देखो, वे बंदर तो फूल को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। तुम सब तैयार हो? हमें मिलकर इन बंदरों को रोकना होगा। बच्चों और चुन्नी चुड़ैल ने मिलकर बंदरों से फूल की रक्षा करने का फैसला किया। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। इससे एक जादुई बाड़ बन गई जिससे फूल की रक्षा हो सके। लेकिन बंदर बहुत ही शरारती थे। वे बार बार बाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि ये बंदर फूल से दूर रहे। क्यों ना हम उन्हें कुछ खाने के लिए दें ताकि उनका ध्यान फूल से हट जाए। बंटी ने तुरंत अपने बैग से कुछ केले निकाले और बंदरों की ओर फेंक दिए। बंदर केले देखकर खुश हो गए और फूल से दूर हो गए। देखो, हमारा तरीका काम कर गया। अब बंदर फूल से दूर है। अब जादुई फूल सुरक्षित था और अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था। जानवरों की आवाजें फिर से और भी प्यारी लगने लगी। धन्यवाद बच्चों, तुम्हारी वजह से हम आज बात कर पा रहे हैं। तुम सब सच में बहुत बहादुर हो। हाँ, तुम सबने हमारी बहुत मदद की।
अब हम पूरा दिन बातें कर सकते हैं। चुन्नी चुड़ैल, बंटी, सिमी और राहुल जादुई फूल की रक्षा करके गांव वापस आ गए। गांव के लोग बहुत खुश थे और जानवरों की बातें सुनकर मजे कर रहे थे। याद रखो बच्चों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हर समस्या का हल मिलजुल कर निकालना चाहिए। हमने मिलकर काम किया और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। उस रात बंटी, सिमी और राहुल अपने घर की छत पर बैठे थे और अपनी इस रोमांचक यात्रा को याद कर रहे थे। हमने सीखा कि जब भी कोई मुश्किल आए, हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम हर चुनौती से निपट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी दोस्ती और समझदारी को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमने यह भी सीखा कि हर समस्या का हल निकलता है अगर हम एक दूसरे का साथ दें। तीनों बच्चों ने हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने गांव को खुशहाल बनाए रखेंगे। अगर आपको चुन्नी चुड़ैल और बच्चों की यह रोमांचक और मजेदार कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प कहानियां भी देख सकें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।